हमारे माहिर के बारे में आप अक्सर ही पूछते हैं कि वो कहाँ है, वो वीडियो में क्यों नहीं आता, वो क्यों नज़र नहीं आता, तो वो कहाँ गया, उसके बारे में आप लोग अक्सर पूछते हैं। तो हमारे शहज़ादे को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी अता करें। सेहत सवाल का जवाब फाइनली आपके लिए ले आई हूँ। अक्सर जो चीज़ मैं आपसे जल्द मुलाकात उसकी करवाने वाली हूँ। और मेरा शहज़ादा अब बहुत प्यारी बात है, जब अम्मी अचानक से बीमार पड़ गई थी, जिसकी एक क्लिप मैंने आपसे शेयर की हुई है। तो अम्मी असल में 2-3 दिन पहले से मुझे बता रही थी, बल्कि एक तो इंतहा से ज़्यादा मसरूफियत, बच्चों के एग्ज़ाम्स मेरे नॉन स्टॉप जो है, इवन वीकेंड्स भी बैक टू बैक ट्यूशन्स, बिल्कुल नॉन स्टॉप काम ही काम। ऊपर से आपको पता है रमज़ान में वैसे ही आप बहुत डल हो जाते हो, और 1000 दूसरी चीज़ें। तो इन सब की वजह से व्लॉग फिर से मैं बहुत ज़्यादा डिले करके आई हूँ। मेरे तो जी मोस्टली रोज़े बाहर ही होते हैं, अफ्तारें बाहर ही होती हैं, अफ्तार के बाद ही घर आ पाती हूँ। लेकिन जब चाय का वक्त होता है तो मैं घर पहुँच ही जाती हूँ उस वक्त। लेकिन अफ्तारें सारी तकरीबन बाहर ही हो रही हैं, और घर वालों की भी अफ्तारें शेयर की हैं। समोसों का आटा गूंथ रही हूँ, तैयारी शुरू हो गई है। और मैं रोज़ा कैसा जा रहा है? रोज़ा तो अभी तक बहुत अच्छा जा रहा है, शुक्र है अल्लाह पाक का। मैं अभी होके आया हूँ ना एपटेक। हाँ, मेरे सर में दर्द है। सर में दर्द है? हाँ। क्यों? धूप थी ना। अच्छा, धूप थी, तेज वाली धूप थी। हाँ। सर्दी तो नहीं लग रही थी? नहीं। तो इसने रोज़ा रखा है? इसने रोज़ा रखा है? इसने? हाँ। ये रोज़े रखने वाला है। रोज़ा क्यों नहीं रखा? हाँ, ये बात है, अगर उसको कुछ भी ना दो ना, हम वो मांगेगा नहीं कि मुझे खाने क्यों दो, या प्यास नहीं, पानी दो, नहीं बोलेगा नहीं। हम उससे कैसे रोज़ा रखवा सकते हैं? देखिए, समोसे तैयार करके रख दूंगी फ्रिज में, और नमाज वगैरह पढ़ के फिर समी बनाएगा, तलेगा। तलने वगैरह की जिम्मेदारी समी की है, और सामा ये खड़ा है। सामा ने मुझे बहुत तंग किया, कचरा उठाता रहा है। और अम्मी और समी दोनों सो रहे, समी भी सो रहा है और अम्मी भी सो रही हैं। चटनी बना दी मैंने। अच्छा, पकौड़ा समोसों के साथ खाएंगे ना? इंशाल्लाह। मज़े की लग रही है, बहुत मज़े की होती है ये तो। और समी बना रहा है, यहाँ पे तल रहा है, समोसे तल रहा है। गैस चली गई है, तो हमने सिलेंडर पे पकाने शुरू कर दिया। सही है। मुश्किल से 2 या 3 अफ्तारें जो है मैंने घर पे आकर की होंगी, क्योंकि बच्चों के जब एग्ज़ाम्स होते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें मुझे फिर छोड़नी ही पड़ती हैं। ज़ाहिर है, जो चीज़ें आप घर पर सब अपने घर वालों के साथ करते हो ना, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, लेकिन मजबूरी में करना ही पड़ता है। इशा हो चुकी है जनाब, और नमाज़ें वगैरह पढ़ी जा रही हैं। मेरी तो अफ्तारें वगैरह बाहर ही हो रही हैं, और बस ये है कि अल्लाह खैर करे सारी। रोज़े तो जी हमारे बड़े ही अच्छे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है। और मेरी बात सुनो, चुप क्यों रहे हो, क्यों छुप रहे हो? मार खाओगे। अच्छा जी, अच्छा समी के ज़रा अपने ड्रेसेस के बारे में बताओ ना। ड्रेसेस क्या बोला? ईद के ड्रेसेस की अपडेट तो दो। ईद के अभी जो दिए हैं ना। हाँ, तो बताओ ना उनके बारे में कि आप दे चुके हो जाकर। हाँ, इसने ना अपनी ईद की तैयारी तकरीबन पूरी कर दी है। अभी दी हुई ये है। बांधो, अभी 2-3 चीजें लेनी है। कौन सी 3 चीज़ें चाहिए अभी? आपको पता है? क्या? एक जंजीर बांधने के लिए तुम्हें? नहीं, और एक्टिंग नहीं करो आप। आपको पता है किस काम के लिए? किस काम की है? पहनने के लिए। और किसके लिए? क्या फजूल हरकतें करते हो? और ऐसे छल्ले 2-3। आप बताएं व्यूअर्स, क्या इसको ये लेनी चाहिए, क्या इसको ये करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मेरा उसामा भी जंजीर पहनेगा, चेन ना, देखा? जंजीर चाहिए, ये होता है शरीफ लड़का। पहनेगा, लेकिन लातों में।
शाइस्ता बोलो, नमाज पढ़ रहे हैं यार वो। तो सामा जंजीर चाहिए आपको भी? देखा, साफ इनकार, साफ इनकार। कैसे गोल गोल घूम रहा है कमरे में, मुझे भी घुमा रहा है साथ साथ। बैठ जाओ आराम से। तो समी जो है उनका ये कहना है कि इनको चेन चाहिए। आजकल के जो लड़के होते हैं ना इस उम्र के, उनको पता नहीं चेन डालने का क्या शौक़ होता है। खैर जी, जो मांगे कि हम तो दिलाएंगे, हम तो बड़े हैं, हमने तो करना ही है। लेकिन अब्बू से ये चीज़ ये नहीं मांग सकते, क्योंकि अब्बू नहीं दिलाएंगे। ज़रा करके देखना, अब्बू ये चीज़ नहीं दिलाएंगे। उनको ये चीज़ बिल्कुल फजूल, बल्कि शायद तुम्हें सही करारी वाली डांट पड़ जाए उनसे। ये इन चीज़ों के लिए ना आता है मेरे पास, क्योंकि इसको पता है कि ये चीज़ें मैं कर लूँगी। ऐसी चीज़ों के लिए अब्बू के पास कभी नहीं जा सकता। तो रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन जा रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बताऊं, तकरीबन शायद चौथा या पांचवा रोज़ा था जब अम्मी अचानक से बीमार पड़ गई थी, जिसकी एक क्लिप मैंने आपसे शेयर की हुई है। तो अम्मी असल में 2-3 दिन पहले से मुझे बता रही थी, बल्कि समझ लें कि 5 दिन हो गए थे उनको बीमार हुए। उनके पेट में शदीद दर्द, तो मुझे यही था कि शायद पकोड़े और समोसों की वजह से हो रहा है। लेकिन उनकी ना पेट सही हो नहीं रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रही थी। और फिर मैंने अम्मी को यही बोला कि एक तो आपका पेट ख़राब है, और ख़राब भी ऐसा वैसा वाला नहीं, अच्छा सिवियर वाला। तो अम्मी को मैंने यही कहा कि और आप बीच में फिर पकोड़े समोसे चाटें वगैरह आजकल बनती हैं, आपको पता ही है, तो वो फिर कर नहीं पाती हैं रेजिस्ट, वो परहेज़ नहीं कर सकती। तो अम्मी ने मुझे बताया कि मैं तो कुछ ऐसा खा ही नहीं रही हूँ, कुछ भी ऐसा नहीं खा रही, मेरी हिम्मत ही नहीं है। तो जब मैंने ये सुना तो मुझे बहुत परेशानी हुई ना। फिर हफ्ते वाला दिन था वो, मुझे उस दिन भी जाना था। और जब मैं आई हूँ घर तो मैंने अफ्तार वगैरह की है, और फिर हम दोनों चले गए। अम्मी को मैं एमरजेंसी में लेकर गई, और अम्मी का सारा फ़ौरन से ट्रीटमेंट हुआ। एमरजेंसी में उनके जो अर्जेंट टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारे करवाए। तो उनका एक इन्फेक्शन आया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मैंने अम्मी को ना, अम्मी की मोस्ट फेवरेट जो दुनिया में चीज़ें हैं ना, उसमें आता है बन कबाब। अम्मी को बेपनाह पसंद है वो। अम्मी को बिरयानी इतनी नहीं पसंद, बल्कि बिरयानी तो समझ लें अम्मी को पसंद ही नहीं है, अम्मी को बन कबाब इतना पसंद है। तो मैंने अम्मी को बाहर बैठकर, आपसे मैंने वो क्लिप भी शेयर की थी। उसके बाद अम्मी पता है बीमार हुई हैं, और उस दिन भी मैंने आपसे यही कहा था कि वो बर्तन साफ रख नहीं रहे। ये देखिए, ये लड़का मुझे बात ही नहीं करने दे रहा। बात करने तो मुझे, खुद तो बोलते नहीं हो। तो अम्मी इस कदर बीमार हुई, और अम्मी को वो आया बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से ये भाई झोली भर के उन्होंने दवाओं की लिख कर दी। इतनी सारी दवाएं मैं उठाकर लेकर आई हूँ, और एक रोज़ा अम्मी ने मुश्किल से, बहुत मुश्किल से छोड़ा कि मैं, क्योंकि हमारे यहाँ ना ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। एक तरह से ये समझ लें कि आदत है हमें रोज़ा छोड़ना, तो ऐसा लगता है कि बस जो कुछ भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम लोग रोज़ा छोड़ दें। तो ये सारा, बस उस दिन मैं परेशान थी, और उससे 1-2 दिन पहले से मैं अम्मी की वजह से परेशान रही हूँ, और उसके बाद जो है सब सेट हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी रोज़े बहुत बेहतरीन जा रहे हैं। आप बताएं, आप लोगों के कैसे रोज़े गुजर रहे हैं? बहुत ख़ास बात भी आज आपसे मुझे करनी है, और वो ये है कि आप लोग हमेशा पूछते हो मेरे शहज़ादे के बारे में, हमारे माहिब के बारे में। आप अक्सर ही पूछते हैं कि वो कहाँ है, वो वीडियो में क्यों नहीं आता, वो क्यों नज़र नहीं आता, वो कहाँ गया, उसके बारे में आप लोग अक्सर पूछते हैं। तो हमारे शहज़ादे को अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी अता करें, सेहत अता करें, आमीन आमीन। तो आप लोग जो हमेशा पूछते रहते हैं ना, तो आज ये समझ लें कि मैं उस सवाल का जवाब फाइनली आपके लिए ले आई हूँ। अक्सर जो चीज़ें होती है ना, वो उनका मैं जवाब, आपको पता है, मैं नहीं दे पाती हूँ, उसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो 1 बाय 1 जैसे ही मुझे मौका मिलता है तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। कोई कमेंट मैंने नहीं छोड़ा है, कोई आपका सवाल जो जिसका मैंने जवाब ना दिया हो, सभी तो दे देती हूँ जवाब। तो जी, आज मैं इसका जवाब भी दे देती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपसे जल्द मुलाकात उसकी करवाने वाली हूँ। और मेरा शहज़ादा अब बहुत प्यारी बातें करने लगा है, और जैसे ही आप लोग उसको देखें तो माशाल्लाह माशाल्लाह करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि जो है आपको पता ही है ना, सबसे ज़्यादा नज़र तो अपनों की लगती है, जो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। नज़र तो आपको पता है रियल ही होती है। तो आप लोग जैसे ही उसको देखोगे तो उसे माशाल्लाह लाजमी करना है।